हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और आज के सेशन में हम समझेंगे की हाइलाइट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल के लिए बनती है। एवरी 5 ईयर द पॉलिसी विल अपडेटेड। ओके। और इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को यह पॉलिसी जो अमेंडमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज करके हर 5 साल में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सारे शेयर की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो पॉलिसी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की थी 2015 से 20 की, उसकी खत्म होने की, उसकी जो एंड होने की डेट थी 31 मार्च 2020। बट ड्यू टू कोविड एंड रशिया एंड यूक्रेन वॉर्स, यह पॉलिसी एक्सटेंड कर दी गई 31 मार्च 2023 तक। मतलब कि लगभग 3 साढ़े 3 साल इसको ज्यादा दिए गए। ठीक है। तो अब देखने की चीज है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज क्यों होती है, करते क्यों चेंज। ठीक है। तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है, उनको एक्सपोर्ट करने में जो जो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट इस चीजों को एनालिसिस करती है और फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट करती है। तो कोविड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी सिनेरियो थे, एक्सपोर्ट करने के, इंपोर्ट करने के, या रशिया यूक्रेन वॉर से जो भी इम्पेक्ट आया था, उन चीजों को गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया। और उन चीजों को समझने के बाद गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि इस बार की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगी वो 5 ईयर के लिए फिक्स नहीं होगी, जबकि जब भी इसमें जरूरत पड़ेगी इसको अमेंड कर दिया जाएगा। तो ये काफी बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के फेवर में रहेगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई है हमारे 2023 की, इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो हम देख लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट था हमारा 2016 में, वो यूएस बिलियन डॉलर कितना था, $425 था ओनली। ठीक है। और जब 2022 की हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट बढ़ के कितना हो गया है, 676 यूएसडी डॉलर बिलियन। और 2023 की बात करें तो 760 यूएसडी बिलियन डॉलर्स हो गया। तो देखिए, तो काफी बड़ी अचीवमेंट है ये, एक्सपोर्ट में जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो ये अचीवमेंट जो है ये काफी गवर्नमेंट की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इम्पोर्टेंस क्या होता है और ये क्यों बनाई जाती है, कौन से सेक्शन के अंदर आती है और कौन से रूल्स के अंदर आती है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है। इसको 4 पार्ट में हम देख लेते हैं, अभी छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो 4 पार्ट है वो क्या है। लीगल बेसिस ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फर्स्ट पैराग्राफ इसका, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये कौन बनाता है इसको, नोटिफाई कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कंफर्म अंडर द सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो एक एक्ट है 1992, उसके अंदर सेक्शन 5 आता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है कि ये पॉलिसी अपडेट करके नोटिफाई करे। ओके। इसका ड्यूरेशन जो इसका होता है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज 2003 इनकॉर्पोरेट प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इसमें जो प्रोविजन बनाए गए 2023 में, वो किसके लिए बनाए गए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। शेल कम इनटू फोर्स इन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ठीक है। तो ये कब से इंप्लीमेंट हुए, 1 अप्रैल 2023 से ये नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपडेट हो गई है। और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अब वर्किंग हो रही है। कंटिन्यू टू द ऑपरेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक अमेंडमेंट, ऑल एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर मेड इन 23 मार्च 2023। ठीक है। तो 31 मार्च 2023 को उसका लास्ट था। जो भी पुराने थे सिस्टम वो ज्यादा अपडेट नहीं हुए, वो हाईलाइट से वो जो अपडेट्स हुए वो अब हमें नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये कई सारी चीजें बताइए। अब हम ये इसलिए हम समझें कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो राइट्स है वो किसके पास है, कैसे बनती है और क्यों बनती है। तो क्यों बनती है, क्योंकि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को करने में, जो इंडिया से गुड्स बाहर देश भेजने में और लाने में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी तो
कोई गलत चीज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है, जैसे कि नशे की चीजें हो गई, स्मगलिंग हो गई, और ऐसी चीजें जो कि जिससे अलाउ नहीं है, ठीक है, तो ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर देगा, उसकी वजह से हमारे भारत का नाम खराब हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना रखी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो जो भी एक्सपोर्ट होगा उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होगा, उसके रूल्स के जो प्रोविजन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा जो फॉरेन रूट जो एक्ट है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992, जो कि सेक्शन 5 के अंडर आता है, ठीक है। अब अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज पावर टू कंफर्म द सेक्शन 3 एंड 5 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1992 अमेंडमेंट टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है जो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 5 का, जिसमें जो कि आता है कौन से एक्ट में, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, जिसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट कर सकती है। और ये राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके। और वो पब्लिकली जो भी पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन बनाती है, जैसे ये लिखा ना, इन पब्लिक रिस्पेक्ट इंटरेस्ट, जो भी चेंजेस होंगे जो कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को जो प्रॉब्लम आती है उनके अकॉर्डिंग, जो प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए जो जो चीजें आती है उनको अपडेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको देखा होगा कि कस्टम में इतनी रिश्वत ली जाती है, शिपमेंट होल्ड कर दी जाती है, उसमें कोई भी छोटा सा रीजन निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रिश्वत ली जाती है उन चीजों को बंद करने के लिए गवर्नमेंट लोगों से एडवाइस लेती है, सजेशन लेती है, और फिर फॉरेन ट्रेड उसको अपडेट करी। तो काफी चीजें गवर्नमेंट ने इतनी ऑनलाइन कर दी है कि अब वो जो ब्राइब लेते थे लोग, पैसे लेते थे किसी चीजों के, वो बहुत कम हो गए हैं। उसके बाद हैंडबुक प्रोसीजर होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें आता है, HBP में आता है, हैंडबुक प्रोसीजर्स, ठीक है। अपेंडिक्स एंड आयत नियत फॉर्म। तो ये कौन करता है, ये करता है DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जो इन जिन रेगुलेशन को, इन फॉर्म को एंड प्रोसीजर को नोटिफाई कर दिया। तो यहाँ पे समझने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है DGFT, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो एक्ट बनाती है, सेक्शन बनाती है, और उनके अंदर जो पावर होती है फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। उसके नीचे गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया DGFT को। DGFT क्या करती है, डायरेक्टली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से कनेक्ट होती है, जिसके कारण जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है वो बनाती है आपकी DGFT, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जो भी प्रोसीजर्स की एक बुक बना रखी है, फ्रेंड एंड पॉलिसी के साथ साथ एक बुक और लॉन्च होती है जिसका नाम होता है हैंडबुक प्रोसीजर्स। तो इस हैंडबुक प्रोसीजर में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखे रहते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है, कैसे लेना होगा, तो वो सारा प्रोसीजर आपको मिलेगा हैंडबुक प्रोसीजर में, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की ही एक हैंडबुक प्रोसीजर होती है, जो कि आप आसानी से DGFT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज ये सारा अवेलेबल है PDF में, ठीक है। आयात निर्यात फॉर्म होते हैं, जो कि हर स्कीम के अलग अलग आयात निर्यात फॉर्म होते हैं, जो कि एप्लीकेशन हमें देनी पड़ती है, उसके बाद हमें बेनिफिट मिलता है। सो गाइज, इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि जो फॉरेन पॉलिसी वो क्यों बनाई गई, उसका उसको अमेंड करने का पावर किसके पास है, और उसमें जो प्रोसीजर जो होते हैं वर्किंग का वो कौन करता है। इसके अलावा हमने ये भी समझने की कोशिश की कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, टाइम टू टाइम अपडेट क्यों की जाती है। तो फाइनली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो 5 ईयर के लिए नहीं होगी, वो होगी आपकी एज पर जो प्रॉब्लम आएगी जो भी तो उसको देखते हुए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कभी भी अमेंड किया जा सकता है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।